नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश की अंदरूनी राजनीति में विदेशी दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। खास तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार जिस तरह से धीरे धीरे करके पांव पसार रही है, उससे जो समझदार लोग हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सीज फायर कराया है, उसके बाद एक तरफा ट्रेड डील थोपी है, उसके बाद उन्होंने अपने खासम खास को दिल्ली में अमेरिका का राजदूत बनाकर भेजा है, तब से ये दखल और तेज हो गया है। अमेरिका के राजदूत की जो गतिविधियां हैं, वे जिस तरह हमारी सेना के एक मुख्यालय पर गए हैं, उसके बाद एक राज्य की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं, ये कई ऐसी चीजें हैं जिनके संकेत अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि भारत कहीं अमेरिका का उपनिवेश तो नहीं बन रहा। लोगों की चिंताएं सच हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है कि भारत की विदेश नीति, भारत का राजनय, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां भारत सरकार या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने मजबूर है? इस बात की पड़ताल जरूरी है कि भारत में अमेरिका का दखल इस कदर बढ़ता क्यों जा रहा है, और इसका जो प्रतीक है इस वक्त, उसका जो नमूना बनकर हमारे सामने है, वे हैं भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर। तो ये जो चिंताएं हैं देश की, क्या ये चिंता वाजिब है? क्या सचमुच में अमेरिका का दखल अब उस सीमा तक हो गया है जहां भारत की संप्रभुता पर संकट आ सकता है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार अनिल त्यागी सर के पास पहुंचे हैं। अनिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल तो ये क्या बला क्या है? ये सर्जियो गोर आखिर हैं क्या, जो हमारे वेस्टर्न कमांड के सेना मुख्यालय में जाकर ब्रीफिंग ले रहे हैं हमारे सेना के अधिकारियों से, असम में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस बंगाल के चुनाव में बीजेपी की जीत पर बधाई दे रहा है? क्या कभी पहले ऐसा हुआ है? लेकिन उससे पहले ये सर्जियो गोर के बारे में, जरा इनके व्यक्तित्व के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। देखिए, अमेरिका का जो राजदूत है वो लगभग लगभग 36 के करीब राजदूत भारत में अब तक रहे हैं अमेरिका के, जी और ये 36 में हैं। और सर्जियो गोर पे आने से पहले आप ही समझिए, भारत अमेरिका के लिए 1792 से इम्पोर्टेंट हो गया था, जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने जी पहला राजदूत जो है कलकत्ता में नियुक्त किया। तो आप ये समझिए, भारत जो है अमेरिका के नक्शे पे 1792 से निगाह में है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग शुरू हो गए थे, ब्रिटेन के लोग। और ब्रिटेन और अमेरिका का ये सर बड़ी चौंकाने वाली जानकारी है सर। इतिहास के विद्यार्थियों को भी शायद न मालूम हो। मैं चाहता हूं एक बार आप दोहरा दीजिए फिर से। गजब की जानकारी है सर। मैं कह रहा हूँ 1792 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहला राजदूत अपना बनाया था और भेजा कलकत्ते में, क्योंकि कलकत्ते में उन दिनों राजधानी होती थी। और उस कनेक्शन को ऐसे समझिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स और अमेरिकन का बहुत याराना था, और क्योंकि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी अमेरिका पहले, और तो वो जो एजेंसी एक्सचेंज होता है उसके हिसाब से ब्रिटेन ने कहा होगा कि आप इंडिया आइए, हम लोग इंडिया में चालू हो रहे हैं। तो 1792 में कलकत्ता में पहली बार ये काम शुरू हुआ। अब आप आइए सर, इस पे सर्गियो गोर पे आइए। ये इनके बारे में एक तो ये है कि ये मूलतः अमेरिकन नहीं है, ये मूलतः रशियन है, और ताशकंद में पैदा हुए सन 1986 में, भी 40 साल के हैं। इनका पूरा नाम जो है सर्गे गोरोखोस्की है, और ये ताशकंद से इनकी मदर बिजनेस करती थी। वो शिफ्ट हुए और एक छोटे से शहर में अमेरिका में चले गए, वहीं पढ़े, वहीं लिखे, और वहीं से जो इनका ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ा। ये अपने आप को, जो इनका बायोडाटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसमें कहते हैं बिजनेस है, लेकिन बिजनेस नाम की कोई चीज इनके कैरियर में मैंने जो खंगाली आज पूरा दिन में, बिजनेस कहीं नहीं है। जोड़ तोड़ है, जुगाड़ है,
राजनीति है और तिकड़म है और आगे बढ़ने की तेज स्पीड है। और सर्जियो गोर जो है 200 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाले एम्बेसडर है, जी 100 किलोमीटर की नहीं। ये ट्रंप के इतने नजदीक क्यों है? पहले तो ये सवाल जानना बहुत जरूरी है जी कि इनका गॉडफादर ट्रंप के यहाँ कौन है, क्योंकि हर आदमी की एंट्री, मेरी आदत है, मैं जानना चाहता हूँ कभी एक आदमी को यहाँ तक ऊपर लाया तो कौन लाया। कौन लाया? हाँ, जी है ना? जैसे नरेंद्र मोदी के को ऊपर लाने में अरुण जेटली थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, भैया जी जोशी थे, तो ये सब लोग जी थे। तो इनकी एक प्रॉम्प्टिंग मशीन थी जिसके कारण, और अमेरिका का सिस्टम मोदी के साथ था, तो बिल्कुल इसराइल का सिस्टम मोदी के साथ था, तो उनको लाए। इसी तरह से सर्जियो गोर का जो गॉडफादर है, जो मेरी समझ है, हो सकता है मैं भी गलत भी हूं, जी आपके दर्शक मुझे करेक्ट करेंगे, ये तो खुला मंच है। जी तो जी तो उसमें जो है ये बहुत नजदीक है जूनियर डोनाल्ड ट्रंप के, जो ओके डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं। जी उन्हीं का ये पब्लिशिंग हाउस चलाते थे। उस पब्लिशिंग हाउस का नाम भी विनिंग टीम पब्लिशिंग हाउस चलाते थे। उसमें जी उन्होंने किताबें भी छापी हैं, आवर जर्नी टुगेदर, कॉफी टेबल बुक, लेटर टू ट्रम्प, सेव अमेरिका। ये सारे की सारी किताबें इन्होंने उस पब्लिशिंग हाउस के उस माध्यम से छापी। और ये पहले जूनियर ट्रम्प के, डोनाल्ड ट्रम्प के ऑफिस में जी घुसपैठ की इन्होंने, या एंट्री ली, जो अमेरिका में तरीका होता है, और उसके सहारे धीरे 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 ये जो है आ गए पूरे सिस्टम में। ट्रंप को समझने के लिए बहुत जरूरी है, ट्रंप के परिवार में बहुत लोग हैं, और ट्रंप के सारे परिवार में सबके अपने अपने लोग हैं, समझिए। जी जी और उसमें जूनियर ट्रंप है, उनकी बेटी है, दामाद है दामाद है, उनकी पत्नी है जो मिलिंडा है, मतलब वो मेलानिया मिलानिया, मिलानिया जो है वो है। और ये पूरा का पूरा तंत्र परिवार चलाता है। इस परिवार के चारों तरफ जो लोग हैं, वही डिफरेंट पोस्ट पे हैं, वही डिफरेंट सिस्टम में है सरकार में। और ये एक वो है तरीका अमेरिकन सिस्टम का। और अमेरिका में ये समझिए कि इससे पहले मैं दूसरी बात पे आऊं, अमेरिका में जो सिस्टम है वो हमारी तरह से इलेक्टेड नहीं है। वहां एक आदमी जी चुन गया राष्ट्रपति, उसके बाद प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है कि किन किन लोगों को पोस्ट पे लगाना है, किस किसी को किन भी कर लोगों की सकता है कैबिनेट बनानी है। उस कैबिनेट को सिर्फ सीनेट, जो उनकी संसद है, वो जरूर इंटरव्यू लेकर के पारित करती है, पर वो महज एक औपचारिकता रहती है, क्योंकि कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं लोग वहां, लेकिन औपचारिकता है। तो इसी तरह से एंट्री इनकी हुई। और ये पहले व्हाइट हाउस जो है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में थे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी और जो एक महिला जो वहां पे आई, सुसन एल विलिस, जो अभी यहाँ पे जो है चीफ ऑफ स्टाफ है अमेरिका में, ये अमेरिकन ओवल ऑफिस जिसको बोलते हैं, हाँ अमेरिकन वो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, उसमें इस पोस्ट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ये वन विंडो पोस्ट है, इसके बिना आप अमेरिका के राष्ट्रपति तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल तो इससे पहले सुसन एंड विलिस के आने से पहले ये जो सर्जियो गोर थे, ये वहां थे, डेडिकेटेड नहीं थे, लेकिन इनका काम इसी तरह का वही था। था और ये करते थे इस तरह के जो नॉन पॉलिटिकल, जो मतलब पॉलिटिकल जो अपॉइंटी होते हैं अमेरिका में, 4-5 भारत में रहे हैं, ज्यादातर तो कैरियर ब्यूरोक्रेट्स को लाते हैं। बिल्कुल लेकिन अमेरिका में क्या हुआ है कि अमेरिका जो क्या करता है, ये ज्यादातर जो है, जो इस तरह के देशों में अपॉइंट करते हैं, इंडिया में हुआ, फ्रांस में हुआ, हाँ, ब्रिटेन में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, यहाँ ज्यादातर पॉलिटिकल अपॉइंटीज भेजते हैं। असली बिल्कुल काम क्या किया गौर ने ट्रंप के आने के बाद? ट्रंप के रहते रहते जब चुनाव लड़ा, तो इनका काम था फंड रेजिंग का। लोगों को, ये वहां की ट्रंप की बेसिकली कंसल्टेंट भी थे, ये वहां के डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के दौरान में फाइनेंशियल बिल्कुल कमेटी के तो चेयरमैन भी थे। और ये वहां पे पूरा का पूरा, इन्होंने जो है सारा ट्रंप विक्ट्री फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे ये वहां, और उनका जी काम था फंड कलेक्ट करना।
तो जब अमेरिका में बड़ी खूबसूरत इन्होंने टर्म निकाली कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनको बंडलर बोलते हैं। गार्सलेटी भी बंडलर थे, ये भी बंडलर है। बंडलर लोग के जो पैसा इकट्ठा करके आते हैं और उसके बाद पॉलिटिकल पोस्ट जो है आप प्राप्त करते हैं। हाँ, आप कर लेते हैं। जैसे मैं अगर आप आए, लेकिन ये कोई नया काम नहीं है। मजे की बात यह है, मैंने आपसे इसलिए पहले नाम लिया कि सुसन एडविलिस जो चीफ ऑफ स्टाफ है डोनाल्ड ट्रंप की, वो अमेरिका की पॉलिटिकल वो रही हैं, लॉबिस्ट रही हैं और लॉबिस्ट फर्म चलाती थी अपनी। तो आप समझिए अमेरिका में जो सारा ताना बाना है वो ये है कि आप आए हैं तो क्या लाए हैं और जा रहे हैं तो क्या देके जाएंगे। सारा काम डॉलर पे है वहां। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भूख बढ़ी हुई है। उनको और उनके परिवार को 24 घंटे पैसे चाहिए। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट कम पढ़ते हैं। अगर आप पिछले 1 साल के वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ लें तो इनके परिवार के लोगों ने क्या क्या धंधा किया है, जी बिल्कुल, वो सारा का सारा अखबारों में छपा हुआ है। मैं उसको हिंदी में इसलिए बता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा परिवार जो है फंड कलेक्शन में लगा हुआ है। और सर्जियो गोर जो है उसके एक छोटे रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया और साउथ एशिया में, क्योंकि ये मागा कमेटी के मेंबर भी हैं। और साउथ एशिया बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान भी जा सके, अफगानिस्तान भी जा सके, ताशकंद भी जा सके, ये पूरे रीजन में बेरोक टोक जा सके। हम जो आपको बताएं कि ये 16 फरवरी जो है वहां गए 16 फरवरी 2026 को, जबकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। और हालांकि इसको जाने की जरूरत नहीं थी। मनोज कुमार कटियार साहब वहां थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने वहां ब्रीफिंग की। पहली बात तो ये सवाल ये उठता है कि उनको जाने की परमिशन किसने दी, नंबर 1। अगर जाने की परमिशन दी तो ऑपरेशन सिंदूर में क्यों गए? और ऑपरेशन सिंदूर सर ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद गए थे, उनको ब्रीफिंग दी हमारे सेना के अधिकारियों ने। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये चालू है जी, ये अभी भी चालू, इसलिए आपका कहना सही बात है। हाँ, तो ऑपरेशन तो सिंदूर तो अभी भी चल रहा है। तो सीडीएस वगैरह भी कहते हैं, तीनों सेनाओं के मुखिया कह चुके हैं कि चल रहा है, पॉज है, सिर्फ चल रहा है। तो जब आप इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के, जब आप पाकिस्तान की सेंसिटिविटी है, सबको पता है कि आप अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है और पाकिस्तान जनरल मुनीर हमारे खिलाफ है, उनको स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन चाहिए। जो कागज वहां से रिलीज हुआ उसमें तो यही हुआ कि हमने जाना कि भारत की सेना ने सिंदूर में क्या काम किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेस्टर्न कमांड हमारी कोर कमांड है, जो आप समझिए पूरे उत्तर भारत से लेकर के वहां तक जाती है, साउथ इंडिया। इवन महाराष्ट्र भी वेस्टर्न कमांड के अंडर आता है। महाराष्ट्र के बाद जम्मू कश्मीर से शुरू मान लें जी, पूना से शुरू होता है, वो हमारा सदर्न कमांड का मामला शुरू होता है। लेकिन ये पूरी वेस्टर्न कमांड के मुखिया से आप मिलने गए और आप अपने साथ एडमिरल सैमुअल जे पापारो को ले गए, तो हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार क्या कहना चाहती है? ये सर्गियो गोर जो है इतना इंपॉर्टेंट आदमी है, ये हमारी भारतीय सेना उसको ब्रीफ कर रही है कि हम सिंदूर में क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में। ये टेक्निकल मिस्टेक है सरकार की तरफ। भाई कौन एम्बेसडर नहीं चाहेगा अपने देश के राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना कि मैं वहां के सिस्टम में पेनिट्रेट कर गया हूं। ये तो सिस्टम जो चला रहे हैं उनकी गलती है कि वो किस तरह से उसको रोकते हैं, आप समझिए। अब सर्जियो गोर के बाकी एक्टिविटी की अगर बात करें तो वो अभी तक सर मैं इसी में एक सवाल और ले लेते हैं सर। आपने जिनका नाम लिया वो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर हैं, सैमुअल पापारो। तो एक तो ये सेना का अधिकारी हो गया, इतना बड़ा कमांडर और अमेरिका का राजदूत, उसको हमने अपने इतने बड़े ऑपरेशन उसके संपन्न होने, या आपके हिसाब से बिल्कुल सही है कि वो जारी है, उसके बारे में ब्रीफिंग दी। इससे पहले कभी हुआ है सर आजाद भारत में? आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कई लड़ाइयां देखी। कभी नहीं, हम लोग वेस्टर्न कमांड तो कभी नहीं जाने देते, लेकिन करना इनको ये चाहिए था, अगर आपको सम्मान ही करना है एम्बेसडर का
तो वेस्टर्न कमांड चीफ को दिल्ली बुला करके दिल्ली हेडक्वार्टर में चाय पिला देते हैं, और चाय पिला करके हेलो, जो ऑफिशियल बातचीत आपने की है उसी ऑफिशियल बातचीत को कर लेते हैं, बाकी तो दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप हेडक्वार्टर में जाते हैं तो एज ए रिपोर्टर आपको भी पता है, जब आप विजिट करते हैं बिल्कुल। तो फील ऑफ द प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फील ऑफ द प्लेस आप जब महसूस करते हो तो आधी इंफॉर्मेशन तो फील ऑफ द प्लेस से आ जाती है, आपको कुछ बिल्कुल। बताने की जरूरत ही नहीं है। वहां हो क्या रहा है, वहां नक्शे लगे होते हैं, आपके बोर्ड चीजें होती हैं, आपके जूनियर ऑफिसर्स मिलते हैं, आपके पियोन मिलते हैं, एंड ही इज वेरी टॉकेटिव। ये तो बहुत सबसे हमारा जो बात सचिव करता है। गौर है सबसे बात करते हैं, एंड ही इज वेरी जॉली। सबसे बात कर रहे हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये अभी इनका बंबई में इन्होंने मुलाकात की जनवरी 14-26 को 2026 को जाकर के, बिल्कुल। ये मुकेश अंबानी और एन चंद्रशेखर जो टाटा सन्स के चेयरमैन है उससे मिले, देश के बड़े उद्योगपतियों से मिले। बाकी उद्योगपतियों के का रिकॉर्ड नहीं है कि तो नाम लेने का फायदा नहीं है, बाकी जी। किस किस से मिल रहे हैं किससे नहीं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, कि आप करना क्या चाह रहे हैं। या तो, हालांकि मेरा तो बिलीफ ये है, मैं उसको कह भी रहा हूं लगातार अपने सब सोशल मीडिया उस पे, कि 15 अगस्त 2047 को 20 साल बाद, ठीक जनवरी मतलब लगेंगे, जब जी। ये देश को पूरी तरह से टेक ओवर करा देंगे मल्टीनेशनल्स। न्यू तो लिबरेट जो इकोनॉमिक क्लास है, नव आर्थिक नव निरंकुश आर्थिक उदारवाद जो है वो इस देश पे कब्जा कर लेगा, और उस कब्जे की तैयारी शुरू हो गई है। आप ये सर, समझिए ना। उसी उसी सिलसिले में क्या असम के शपथ ग्रहण समारोह में गया सर्जियो गोर? क्योंकि सर नॉर्थ ईस्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से बांग्लादेश और आसपास के पड़ोसी देशों पर भी नजर रखी जा सकती। तो ये राजदूत का एक राज्य की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना आपको कैसा लगा? देखिए क्या है कि अभी मुसीबत क्या हो गई है, इसके सेमीकंडक्टर है, ऑटोमोबाइल है, जी। न्यूक्लियर फ्यूल है, हमारे पास थोरियम है। अमेरिका जो है ना, हिंदुस्तान को तलाश रहे हैं ये चीजें क्या क्या ली जानी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में जो अनएक्सप्लोर्ड हमारे पास पेट्रोलियम संपदा है, जिसको कि हम पिछले 70 साल में खोद नहीं पाए, और 11 साल से माननीय प्रधानमंत्री उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो ब्रह्मपुत्र का जियोलॉजिकल सर्वे जी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास है, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। इनको क्यों नहीं कर रहे, कोई सरकार करती नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम लॉबी और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का इतना दबाव है कि अगर उन रिपोर्ट्स को उजागर कर देंगे तो भारत जो तेल में सक्षमता पाना चाहता है उसमें 15 से 20 साल लगेंगे, आ जाएगा। आ लेकिन जाएगा। ये काम अगर वो हो जाएगा तो 5 से 6 लाख 7 लाख 8 लाख हम जो करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट करते हैं वो तेल इंपोर्ट बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल सर। आप दिखाने पे, कागज पे दिखाने के लिए आप जो पावर मिनिस्ट्री और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और एनर्जी मिनिस्ट्री है वो दिखाने के लिए कहती है कि हम सौर ऊर्जा की बात करेंगे, पवन ऊर्जा की बात करेंगे, थोरियम की, उसकी थर्मल की बात करेंगे, बाकी की बात कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आप समझ रहे हैं? हो उसका उल्टा रहा है, क्योंकि आपने तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो $1 ट्रिलियन का धंधा देना था वो बिल तो आ गया, बिल तो पास हो गया। तो आपने तो पतली गली ने बिल पास कर दिया। एक फ्रैंक वाइजनर इनके एम्बेसडर थे, बहुत पुराने। हाँ, फ्रैंक वाइजनर को लाया इसलिए गया था, आप समझिए, अमेरिकन जो एम्बेसडर होते हैं जी। उनको बड़े स्पेसिफिक काम के लिए लाया गया। फ्रैंक वाइजनर को लाया गया था कि इंश्योरेंस कंपनियों की 100% एफडीआई करानी है आपने। वो उनको 20 साल लगे इस काम में, लेकिन फ्रैंक वाइजनर वाज हेल बेंट कि 100% एफडीआई हमारे हिंदुस्तान में हो जाए। हो जाए। और वो फ्रैंक वाइजनर जो है इंश्योरेंस कंपनी के सबसे बड़े दलाल अमेरिका में भी है और हिंदुस्तान में तो थे ही है। वो अब तो कम से कम 20 ट्रिप किए होंगे उन्होंने। और भारत के कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जिसको फ्रैंक वाइजनर नहीं जानते हो, आप समझिए। तो तो इतनी बड़ी पेनिट्रेशन है, और यही सर्जियो गोर ने किया है। सर्जियो गोर भी यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में घुस गए हैं। अभी जो अमेरिकन जो शांति पथ पे अमेरिकन एम्बेसी है उसमें जो रूजवेल्ट हाउस है, जिसको एम्बेसडर्स का घर बोलते हैं, उसमें हरदीप पुरी जाते ही हैं, हमारे एलजी जाते ही हैं, जयशंकर जाते ही हैं। जयशंकर भी जाते हैं। तो जयशंकर तो वहां से वो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दूसरा दफ्तर है उनका। और हमारे जो आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर है तजिंदर सिंह संधू, जी। उन्होंने तो 11 अप्रैल 2026 को
दिल्ली में लगभग 1000 थ्री व्हीलर्स का पोस्टर निकाला, उस पे लिखा हुआ था फ्रीडम 2050। अमेरिका के 250 साल हो रहे हैं फ्रीडम के। अरे भाई, अमेरिका की फ्रीडम वहां हो रही है हम ना, क्यों निकाल तो रहे हैं? यहाँ पे थ्री व्हीलर क्यों निकाल रहे हो, और किसने परमिशन दी? तो समझे ना। सवाल ये है कि अगर बहुत 1000 स्कूटर थ्री व्हीलर चल रहे हैं और उनके पीछे फ्रीडम का पोस्टर लगा हुआ है, तो किसी ने तो परमिशन दी होगी ना उनको। बिल्कुल जी। कोई एजेंसी काम किया होगा ना उन्होंने, किसी ने पोस्टर बनाए होंगे ना। तो भारत सरकार नहीं, सो रही। तो मुसीबत क्या हो गई है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने रॉ का रोल भी खुद ले लिया है, आईबी का रोल भी खुद ले लिया है, और पॉलिटिकल रोल तो है ही। यही वो हमारे पास। प्रधानमंत्री भी है और विदेश मंत्री भी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा इतने रोल कैसे, संभव नहीं है। लेकिन मुसीबत क्या है कि इतने, अब कोई किसी ने मुझे आज मैसेज भेजा कि नॉर्वे में गए हैं, तो नॉर्वे जी, की वो पेंशन फंड है, उसमें उसको अडानी उसने मना ब्लैक कर लिस्टेड दिया है, है कि अडानी वहां ब्लैक लिस्टेड अडानी है। ब्लैक लिस्टेड है, तो मैंने अपने लोग वीडियो में मजाक। बताया है सर, अपना हाँ वीडियो मैंने बताया है उसको। जी। तो वो लोग फेसबुक पे मजाक कर रहे हैं। हाँ, मजे ले रहे हैं कि ये पारस्परिक समझौते के लिए नहीं गए हैं, बल्कि अडानी का ऐसा आरोप है कि उस पे उसके लिए गए हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ, सर्जियो गोर की जो सारी एक्टिविटी है, अगर आप देखें, अब आप देखिए सर्जियो सर गोर। वो असम असम जाने वाली बात अधूरी रह गई सर। नहीं नहीं, असम में मैं आपको बता रहा जी, हूँ, असम में आप समझिए खनिज संपदा बहुत है। वहां कोयला है, वहां माइंस हैं, बाकी चीजें हैं। और मैंने आपको कहा ना कि ये सेंसिटिव मसले हैं। और एम्बेसडर का जाने का मतलब ये है कि इस राजनीति को जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूं, कि दिल्ली में जो हलचल थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा को शपथ तो दिलाएंगे, लेकिन हटा देंगे बाद में, उसको नीतीश कुमार बना देंगे, क्योंकि जी। अमित शाह जो है के क्लोजेस्ट है हेमंत बिस्वा शर्मा। और जो पिछले दिनों दिल्ली में जो खबर चली और प्रधानमंत्री पे हमला हुआ एक महिला हम्म। पत्रकार के माध्यम से, तो ये सर्जियो गोर जो है, ये जो एक फ्रैक्शन बीजेपी में चल रहा है, उसकी तरफ इशारा करते हुए वहां गए। और उसकी ओ, मौजूदगी में शायद ये बल दिया, नरेंद्र मोदी को इशारा किया कि हेमंत बिस्वा शर्मा को हटाना नहीं है आने वाले दिनों में। हमारा हम इसके वरदस्त साथ है। हैं, हम इसके ऊपर हैं। आप ये समझिए, ये बॉर्डर बिल्कुल। स्टेट है। हाँ? और बॉर्डर तो स्टेट सर में वो वही कहना है सर बांग्लादेश और फिर बर्मा, आसपास के तो सारे देश भाई वहां से फिर। भाई, बांग्लादेश में तो शिकागो स्कूल के दिनेश त्रिवेदी चले गए ना वहां। जी जी दिनेश सर, जी त्रिवेदी तो अरुण नेहरू के अपॉइंटी थे। और दिनेश त्रिवेदी ऐसा बता रहे हैं कि लोग अडानी जी के नजदीक हैं, वो मूलतः गुजराती हैं। गुजराती और हैं। कहने को वो बंगाल में रहते हैं। तो पहले दिनेश त्रिवेदी को अपॉइंट कराया, फिर खुद आसाम चले गए, क्योंकि वहां बांग्लादेश का बॉर्डर लगता हुआ है। आप समझे। तो ये बहुत सी कहानियां अंतर्निहित बुनी हुई है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में परोक्ष रूप से कोई लिखित में कुछ नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल। इसकी हमिंग जो है वो सुनी जा सकती है कि ये हमिंग हो क्या रही है। अगर आप इस पूरे घटना चक्र को देखें, तो जो वहां पे सारा का सारा जी जो डायस्पोरा है, जो जिसके थ्रू निकी सर्जियो गोर ऑपरेट करते हैं, और जिनको सर्जियो गोर की जरूरत भी है, जिन लोगों को, उनमें विनोद खोसला है, निकी हेली है, भरत देसाई है, शांतनु नारायण है, और करसन भाई पटेल है। ये तो अमेरिकन हैं। लेकिन सिर्फ गुजराती जो है, अगर जी। उनको आप देख ले, वो चंद्रकांत पटेल है, शलभ कुमार है, सुधीर पारिक है, HR शाह है। तो आप पेनिट्रेट, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा जाल बट्टा है। तो सर तो हम क्या धीरे धीरे गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं अमेरिका की? नहीं, एक चीज देखिए और जोड़ लेते हैं सर। शायद जी, मेरी जानकारी में, कम से कम मैंने कभी नहीं सुना कि इतने बड़े हमारे देश में किसी एक राज्य के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी जीते और व्हाइट हाउस उसके लिए बधाई दे भारत नहीं सरकार को। ऐसा इससे पहले कभी हुआ क्या सर? वो और फिर व्हाइट एक्चुअली हाउस ने होता, सर केरल के लिए या तमिलनाडु के लिए बधाई क्यों नहीं दी? नहीं मैं वही कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में केरल का तमिलनाडु का चुनाव तो एक बहुत ही अंतर्निहित राजनीति में आने वाले दिनों में पेच खुलेंगे। इसकी बिल्कुल। तरफ मैंने अपने एक लेख में इशारा किया था
कि जूस लॉबी बनाम जो चर्च लॉबी है, वहाबी लॉबी है, उसका एक जो कश्मकश का दौर चल रहा है, जी, उसका पहला परिणाम तमिलनाडु में देखने को मिला कि जूस लॉबी ने सब कुछ कोशिश की और वो चुनाव पलट गया। जी, और जो विजय ने जिस तरह से बात की है और विजय जिस तरह से चल रहे हैं, उनका पीछे से जिन लोगों ने इलेक्शन मैनेज किया है, कम पैसा नहीं खर्च हुआ। तमिलनाडु का हाँ, इलेक्शन बिल्कुल, बहुत महंगा होता है, आप बहुत समझिए। बहुत महँगा होता है। सबसे तमिलनाडु और आंध्रा में एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20-20 करोड़ रुपया लोग खर्च कर देते हैं और वहाँ बड़ा कॉमन है, किसी को हमेशा शर्म से नहीं आती है। उस हाँ, सोने के चुनाव से सिक्के पहले बँटते हैं, सोने हाँ, के सिक्के सोने के बँटते सिक्के। हैं। हाँ, जी, 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 जी। और वहाँ टिकट भी उसी आधार पे मिलती है बिल्कुल। कि मेरे पास ये 20 करोड़ है, मेरे पास 10 करोड़ है। वहाँ जो टिकट माँगने वाले आते हैं, वो ये नहीं कहते मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। वहाँ ये कहते हैं मेरे पास 20 करोड़ है, मेरे पास 10 करोड़ है, मेरे पास 15 करोड़ है। तो ये भारतीय राजनीति का जो एक नया दौर आया है, उस दौर को देखते हुए सर्जियो गोर की जो गतिविधि है, वो बड़ी शंका पैदा करती हैं, बड़ी चिंता का विषय है कि भारत में हालाँकि सारे पहले भी जो एम्बेसडर रहे, मैं राजीव गांधी के टाइम में भी जो एम्बेसडर थे यहाँ पे जी, डीन थे शायद, वो भी भारत अफ़गानिस्तान के मुद्दे को लेकर के बहुत एक्टिव थे। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सर्जियो गोर की जो एक्टिविटी है और उनका जो हमारे मंत्री के जो मंत्री सारा का मंत्रिमंडल है, आधा वहीं जाकर जी, के लेटता है रूज़वेल्ट हाउस में और सलाह कर रहा है। तो ऐसा लगता है हमको तो कि सरकार रूज़वेल्ट हाउस से चल रही है, बशर्ते कि ओह! रायसीना हिल बहुत से। बहुत बड़ी हाँ, बात कही है सर आप। हाँ। तो मेरे को चिंता ये है कि जो काम 20 साल बाद होना है, उसकी शुरुआत पार्शियली बहुत मोटे तौर पे अभी हो गई है। और ये देखते हैं कि जो ट्रंप का परिवार है, वो वहां से यहाँ से कितनी संपदा इकट्ठी करते हैं, क्योंकि उनका तो मेन एक एम है अमेरिका में कि सोसाइटी सारी गंदी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल, बता दूं, बहुत बढ़िया सोसाइटी है। ठीक लेकिन बात। पॉलिटिशियंस का जो चरित्र है, वो पूरे अमेरिका में एक सही है, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे वो बराक बिल्कुल, ओबामा सब एक हो, से। चाहे जॉर्ज बुश हो, चाहे बिल क्लिंटन का देखो ना, वो कह रहे हैं कि मैं एप्स्टीन फाइल में कि मैं वहां गया था, बाथटब में नहाया था, और बाकी हाँ, मुझे नहीं पता है। अरे ऐसे सही कैसे हो सकता है? हैं? ऐसा कैसे हो आप सकता गुड़ भी खाएं और गुलगुलों से परहेज भी करें, ये कैसे हो सकता है? मेरे को बताओ ना, ये है? तो नहीं हो बिल्कुल सही। सकता ना। हाँ, तो आप ये जो सारी की सारी कहानी है, ये जो पूरी विश्व स्तर पे एक जो एक राजनीतिक चरित्र बदल रहा है पूरी पॉलिटी का, सरयू गोर उसका प्रतिनिधित्व है, जहां वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दूतों को भेजते हैं कि डिप्लोमेटिक रिश्तों को मजबूत करने के बजाय धन के रिश्ते और संसाधनों को बटोरने के रिश्ते की ओर अपने बढ़े, देश के तो बिल्कुल। भी बढ़े। और देखते हैं इसमें क्या सरयू गोर कितने कामयाब होते हैं। जी, सर, ये सारी बातचीत हम जो कर रहे हैं, इसमें एक सबसे अहम किरदार छूटा जा रहा है सर। जी यद्यपि बताएं। आपने कई बार नाम लिया उनका, हमारे माननीय प्रधानमंत्री। वे तो विश्व गुरु हैं सर। उनके नहीं गले में तो 29-28 देशों के तमगे तमगे उनके गले में लटके हुए हैं। देखिए उनके मैंने समर्थक जो कहते उनके होते हुए सर अगर भारत अमेरिका का गुलाम जैसा बना जा रहा है, रूज़वेल्ट हाउस से सरकार चल रही है, तो ये तो और भी ज़्यादा चिंता की बात है। नरेंद्र मोदी क्या सचमुच में कंप्रोमाइज़्ड हैं? जो राहुल गांधी कहते हैं, हमारा और आपका आरोप नहीं है। ना ये अनिल त्यागी कह रहे हैं, ना डॉक्टर राकेश पाठक। क्या देखिए राहुल परिस्थितियां जो दिख रही हैं, उसमें क्या सचमुच प्राइम मिनिस्टर इतना कंप्रोमाइज़्ड है कि अमेरिका का राजदूत अपनी मर्जी से घूम रहा है पूरे देश में, सब कुछ कर रहा है? देखिए ये तो राहुल गांधी कह सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी के पास सूचनाओं का अंबार है बिल्कुल, और राहुल लग रहा है। गांधी बहुत धीरे धीरे से जी, सूचनाओं को लीक करते हैं और रिस्ट्रेंड है, क्योंकि उनको पता है 2029 अभी दूर है जी, और 2029 तक जो इंफॉर्मेशन का पंडोरा बॉक्स है उसको अगर अभी खोल देंगे तो तो असर मुश्किल खत्म हो जाए। होगा, मुश्किल होगा। और दूसरा ये है कि 2,40,000 की फौज को लगा करके जब आप चुनाव जीतते हैं, तो राहुल गांधी की शंका ये भी है कि ये पंडोरा बॉक्स खोल भी दें, तो उसके बाद भी चुनाव जीतेंगे इसकी गारंटी कुछ कैसे? नहीं है। कोई गारंटी और उसका अनुमोदन अमेरिका कर रहा है। जब अमेरिका बंगाल के चुनाव पे और असम के चुनाव पे बधाई देता है, तो वो उस बल का प्रशासनिक बल का अनुमोदन करता है कि आप इसी तरह से दो लाख नहीं। चुनाव चालीस जीते हजार हैं। पुलिस लगाओ और चुनाव जीतो, हम आपके साथ हैं। तो बहुत सही ये बात कही आप।
ये एक बड़ा गंभीर संकट है, और जो मैंने नाम लिए आपको नरेंद्र मोदी के, आप जो है कह रहे हैं, ये मैंने जो नाम लिए, विनोद खोसला, निकी हेली, भरत देसाई, शांतनु नारायण, करसन भाई पटेल, चंद्रकांत पटेल, शलभ कुमार, सुधीर पारिक, एचआर शाह, ये एक बहुत कोहेसिव ग्रुप नरेंद्र मोदी का अमेरिका में है, जो नरेंद्र मोदी के तथाकथित, ऐसा आरोप है कि इनके हितों का ध्यान रखते हैं, और नरेंद्र मोदी भी अपने इनके हितों का ध्यान रखते हैं। तो जब ये हितों के ध्यान का घालमेल होगा और सर्जियो गोर की जरूरत होगी, तो क्योंकि सर्जियो गोर जो है वो ट्रंप के परिवार में एक हब है, उस हब के बिना एंट्री नहीं है, तो आप क्या करोगे? और आपको मैं ये बताऊं, इस सब के बावजूद, राकेश जी, जब आपने कह ही दिया, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर मुझे बताना चाहिए, नहीं बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, इस सब के बावजूद, सर्जियो गोर के बावजूद, आप समझिए पैसे का इतना बड़ा खेल है कि हमको ट्रंप के प्रशासन में घुसने के लिए मर्करी पब्लिक अफेयर्स 2025 में हायर करनी पड़ती है, जिसको हम 75,000 पर मंथ पेमेंट करते हैं, डॉलर पेमेंट करते हैं। SHW पार्टनर्स LLC हम हायर करते हैं, जिसको 1.8 मिलियन डॉलर देते हैं। आपको वर्ल्ड वाइड हायर करते हैं, जिसको 2000 से 2010 में हायर रही, जिसको हमने 30,000 डॉलर पर मंथ दिया है। हम हिल एंड नो टाउन हायर करते हैं, हम लोग BGR ग्रुप हायर करते हैं। अगर ये सब दलाली कंपनियां हमको ट्रंप के परिवार में घुसने के लिए चाहिए, तो सर्जियो गोर तो एक बहुत छोटा सा मोहरा है। अच्छा, सही बात। इसके बावजूद भारत के हितों की रक्षा नहीं हो रही सर। इतनी सारी लाइजन फर्म है, इतनी सारी कोशिशों के बावजूद, प्रधानमंत्री के विश्व भ्रमण के बावजूद भारत के हित लगातार संकट में है, क्योंकि ट्रेड डील जिस तरह से हुई है उसमें भारत के कोई डील तो कुछ दिखाई नहीं, कोई डील नहीं हुई है। डील की सर्कस है, डील तो हुई नहीं, डॉक्यूमेंट कहाँ है? अभी इंक नहीं हुआ सर। सही बात भाई, विदेश मंत्रालय, कोई देश जो है, कोई खाता बही जुबानी थोड़ी चलता है, डॉक्यूमेंट चाहिए ना, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है? डॉक्यूमेंट यही मान सकते हैं सर कि तेल खरीदने के लिए हमें चिरौरी करना पड़ रही है अमेरिका से, फिर हमने विनती की है। ये देश केसरी, सीताराम केसरी स्टाइल में नहीं चलेगा। आता ना वही जो केसरी कहे वही सही, देश नहीं चलता ऐसे। आप समझिए, उसके लिए कागज चाहिए, है? और डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं रखेंगे और सर्जियो गोर के कहने से सारे काम करेंगे, वो सब नहीं होने वाला है। लेकिन दुखद यही है कि एक दूत जिसकी उम्र 40 वर्ष है, जो मूलतः ताजकंद का रहने वाला है, अमेरिका के सिस्टम में घुस गया है। और अमेरिकन सिस्टम में लोग आसानी से नहीं घुसते हैं, या तो वो CIA के प्रतिनिधि होते हैं, बिल्कुल, या FBI के प्रतिनिधि होते हैं। जिस तरह की घुसपैठ सर्जियो गोर की है, मैं ये नहीं कह रहा वो प्रतिनिधि होंगे, लेकिन अमेरिकन सिस्टम में इतनी आसानी से उस सिस्टम के बिना नहीं घुसा जा सकता। मैं सर मुहावरे में ये कहना चाहता हूं कि सर्जियो गोर भारत में अमेरिका का गवर्नर जनरल है। ये भी कह सकते हो, उसको शब्दों को बदल लो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि दूत जो है ना, दूत का जो मतलब रामायण के अनादिकाल से आप दूत का तो कुछ कर नहीं सकते। रावण ने भी पूछ में आग लगाई, तो अब तो अमेरिका के जहां इस दूत की पूछ में तो आग भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके खतरे बहुत है। आप समझ रहे? सही बात। अभी संकट है, देखते हैं, क्योंकि अभी ये 3 साल और रहेंगे, और जनरली 3 साल का टर्म है तब तक ट्रंप के टर्म में। अब ये ट्रंप पे निर्भर करेगा कि अपने बेटे के जो सबसे खास आदमी है उसको कितने दिन परमिट करते हैं, और वो दूत आपके बेटे के लिए क्या कमा के लाता है, ये प्रश्न चिन्ह है। बहुत अच्छी बातचीत सर आपने की, और हमारे दर्शकों से हम चाहेंगे कि वे कमेंट करके जरूर बताएं कि अनिल त्यागी सर ने जो चिंताएं रेखांकित की हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? आपको भी लगता है कि अमेरिका धीरे धीरे भारत को अपना उपनिवेश बनाता जा रहा है? और बहुत बड़ी आशंका सर ने दर्ज की है कि सन 2047 जब हमारी आजादी का शताब्दी वर्ष होगा, तब ये देश धन्ना सेठों के हाथ में जा चुका होगा। ये सचमुच चिंता की बात है। देश के लोगों को हम छोड़ते हैं सोचने और विचार करने के लिए। सर, आपने हमसे ये बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।